So hi everyone, this is Naval sir and today we are gonna learn English। हम लोग आज बुक पढ़ने वाले हैं जो हमारे 11th और 12th दोनों में एक सिलेबस है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो हमारा है उसी का फर्स्ट चैप्टर है हाउ इंग्लिश बिगेन, कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग ग्रामर पढ़ रहे थे, लेकिन अब लिटरेचर हम लोग पढ़ेंगे। अगर बात करें हम लोग व्हाट इज लिटरेचर, लिटरेचर क्या होता है, व्हाट इज लिटरेचर, तो लिटरेचर होता है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज का दर्पण होता है, विच रिफ्लेक्ट्स व्हाट एवर हैपेंस इन सोसाइटी, जो कुछ भी समाज में होता है उसे क्या करता है, राइटिंग के माध्यम से दिखाना ही क्या कहलाता है, लिटरेचर कहलाता है। तो हम लोगों का जो 12th में बुक है, एक है रेनबो है और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। एक बुक का नाम हमारा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो हम लोग का जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उसी से हम लोग लिए हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसी का हमारा है फर्स्ट चैप्टर है, या यू कैन सी हियर चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। हम लोग इसी को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, इसको हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे और बिलीव मी it's very easy to learn or get marks from this chapter। तो पहला चैप्टर है जिसका नाम है हाउ इंग्लिश, कैसे इंग्लिश बिगिन। बिगिन मतलब शुरुआत हुआ, बिगिन एक वर्ड होता है, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना। उसी का पास्ट क्या होता है, बिगिन, उसका पास्ट क्या हो जाता है, बिगिन। तो बात हो रहा है कि अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई। तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, इंग्लिश कैसा लैंग्वेज था, वर्ल्ड लैंग्वेज वाला थी या नहीं। तो हम लोग देखते हैं। सो गाइस, नाउ आई एम गोना स्टार्ट। सो टेल मी आफ्टर मी, दिस इज फर्स्ट चैप्टर एंड इट इज टेकन फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है हाउ इंग्लिश बिगेन, अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई। तो पहला क्या कहता है, द इंग्लिश लैंग्वेज, जो अंग्रेजी भाषा हमारा है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत। अब जो हमारा अंग्रेजी भाषा है इज मच यंगर देन संस्कृत, यानी कि संस्कृत से बहुत ही ज्यादा यंग है। यानी कि यंग कहने का मतलब है कम एज का है, छोटा है। अगर टाइम की बात करें तो पहले संस्कृत लैंग्वेज का उत्पत्ति हुआ, बाद में किसका, इंग्लिश का। पार्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ पास्ट, यानी पास्ट के जितने भी लैंग्वेज है, पास्ट में जितने भी लैंग्वेज है, उस सारे लैंग्वेज में जितने भी लैंग्वेज है, जैसे कि अगर बात करें तो संस्कृत हो गया, पार्सियन हो गया, ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, और भी कई सारे, ग्रीक का जो पुराना सा क्लासिकल लैंग्वेज है, उन सारे लैंग्वेज में सबसे अगर यंग लैंग्वेज की बात करें तो हमारा क्या है, इंग्लिश है। तो अगर आपसे पूछे कि विच लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत, पार्सियन और ग्रीक और लैटिन, तो आप इसका आंसर देंगे इंग्लिश इज मच यंगर देन पार्सियन और संस्कृत, लैटिन। इन सारे भाषाओं से यंग जो भाषा है इंग्लिश है। तो फिर इतने कम समय में कैसे वर्ल्ड लैंग्वेज बन गया, चलिए देखते हैं। कहता व्हेन द यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेस वर रूलिंग, रूल मतलब होता है शासन करना, रूल मतलब क्या होता है, शासन करना। कहता है जब यूरोप के भाषा और एशिया का जो भाषा है वह रूलिंग द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया पर जब है ना, एशिया का भाषा हो गया या यूरोप का भाषा जो रूल कर रहा था जिस समय, कहता है द नेम इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व में होना, यानी कि जब ना यूरोप का भाषा और एशिया का भाषा दुनिया पर राज कर रहा था, उस समय इंग्लिश नाम का कोई भाषा नहीं था, ना तो इंग्लैंड था। इंग्लैंड और इंग्लिश का कोई पता था ही नहीं उस समय। कब, जब इस दुनिया में एशियन लैंग्वेज और यूरोपियन लैंग्वेज रूल कर रहा था। जिस समय अगर संस्कृत, लैटिन, पार्सियन और ग्रीक भाषा की बात करें, जिस समय सारे भाषा था, उस समय अंग्रेजी भाषा का पता भी नहीं था कहाँ था। ओके, आगे बोल रहा है द इंग्लिश वी स्पीक टूडे, वो अंग्रेजी, जिस अंग्रेजी को हम आज बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मैनिक ट्राइब। जो अंग्रेजी हम लोग आज बोलते हैं ना, वो कहाँ से आया हुआ, उसका जन्म कहाँ से हुआ, तो वो आया है जर्मनिक ट्राइब, यानी जर्मनी के जनजाति लोग, वहां के लोगों के
से आया हुआ है। अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो इसका जन्म कहाँ से हुआ, तो ये जर्मनी के जो ट्राइब जनजाति या लोग थे उनसे आया हुआ है, जिसका नाम था एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स। अगर बात करें वहां के जर्मनी के जो लोग थे जिनका बोली, इस बीच में तो क्या था, अंग्रेजी भाषा के जो जन्म है किसके बोली से है, जर्मनी के लोगों के बोली से है। वो लोगों को क्या कहा जाता था, एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स। यानी कि वहां के जो लोग थे उन्हें 3 भागों में बांटा गया था। कुछ लोगों को एंगल्स कहा जाता था, कुछ लोगों को सेक्शंस कहा जाता था, कुछ लोगों को जुट कहा जाता था। टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सेक्शन, टुगेदर कॉल्ड, एक साथ मिलकर हम लोग उसको एंग्लो सेक्शन कह सकते हैं। यानी कि जो अंग्रेजी हम लोग आज बोल रहे हैं ना, उसका जन्म कहाँ से हुआ है कि जर्मनिक ट्राइब से हुआ है। जर्मनी के लोग जो भाषा बोल रहे थे उसके भाषा से अंग्रेजी का उत्पत्ति हुआ है, जिसमें जो वहां के लोगों को कहा जाता था एंगल्स, सेक्शन और जुट, और तीनों को अगर एक साथ बात करें क्या नाम होता है, तो उसे एंग्लो सेक्शंस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एंग्लो सेक्शन। हु इन्वाइडेड इंग्लैंड इन 5th सेंचुरी, यानी कि जो कौन, जर्मनी के लोग इन्वाइडेड, आक्रमण किया था, उसको अटैक किया था, आक्रमण किया था इंग्लैंड पर इन 5th सेंचुरी। अगर आपसे पूछे कि कब इंग्लैंड पर जर्मनी के लोग थे जो इन्वाइड यानी आक्रमण किया था, तो 5th सेंचुरी में, एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। तब जाकर जर्मनी के लोग ही है ना नाम दिया, इंग्लैंड नाम दिया और इंग्लिश नाम दिया। यानी कि इंग्लिश और इंग्लैंड जो है पहले नहीं हुआ करता था। यहाँ जर्मनी के लोग हैं जो अटैक किया इंग्लैंड पर, और फिर इन लोगों ने नाम दिया अपने नाम पर, क्योंकि एंगल से बना हुआ है इंग्लैंड या इंग्लिश बना हुआ है, तो इन लोगों ने नाम दिया, इन लोगों ने एक नाम दिया जिसका भाषा का नाम दिया इंग्लिश और देश का नाम क्या दिया, इंग्लैंड दिया। ठीक है, या यू कैन से गेव द कंट्री इट्स नेम, साथ ही साथ इसका अपना भाषा दिया। चलिए, अभी तक हम यहाँ तक में देखे कि कहा जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा जब यूरोप की भाषा, एशियन भाषा रूल कर रहा था तो अंग्रेजी भाषा था ही नहीं। और अंग्रेजी भाषा सबसे यंग है, जितने भी भाषा है, संस्कृत हो गया या आप बात कर सकते हैं लैटिन, ग्रीक, सबसे यंग है। जब ये भाषा सब रूल कर रहा था दुनिया में तो इंग्लिश नाम का कुछ शब्द था ही नहीं। लेकिन जब जर्मनी के लोगों ने अटैक किया इंग्लैंड पर, तब उन लोगों ने एक नाम दिया उसको इंग्लैंड, और साथ ही साथ क्या नाम दिया, उसका भाषा दिया, और भाषा का नाम इंग्लिश दिया। वहां के लोगों को कहा जाता है एंगल सेक्शन और जुट्स, एंगल सेक्शन एंड जुट्स, और साथ में एक साथ अगर बोले तो एंग्लो सेक्शंस कहा जाता है। द एंग्लो सेक्शंस वर जर्मनिक पीपल, एंग्लो सेक्शन कहाँ के लोग थे, जर्मनी के लोग थे। हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, जो लोग रहा करते थे, कहाँ रहा करते थे, नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। यानी कि एंग्लो सेक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं ना, ये लोग जर्मनी के पीपल है, जर्मनी के लोग है। और ये जो लोग कहाँ रहा करते थे, नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में रहते थे। प्रेजेंट डे आजकल उसे डेनमार्क नाम से जाना जाता है, जर्मनी नाम से जाना जाता है, हॉलैंड नाम से जाना जाता है। अभी जो प्रेजेंट डे में उसका नाम क्या है, डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड नेम है। द लैंग्वेजेज दे यूज्ड, यानी कि द लैंग्वेजेज दे यूज्ड, दे मतलब जर्मनी के लोग, जो एंग्लो सेक्शन जो भाषा यूज करते थे वो क्या था, वर जर्मनिक, यानी कि वहां के लोग जर्मनिक भाषा यूज कर सकते थे। जैसे अगर चाइना के लोगों को बात करें कौन सा भाषा यूज करते हैं, तो चाइनीज करते हैं। तो उसी तरह से वहां के जर्मनी के लोग जो भाषा यूज करते थे वो क्या कहलाता था, जर्मनिक था। और ट्यूटोनिक जो भाषा था, ट्यूटोनिक, दो भाषा यूज करता था, जर्मनिक एंड ट्यूटोनिक। अगर आपसे बात किया जाए कि जर्मनी के लोगों का भाषा क्या था, तो यू कैन से वन इज जर्मनिक एंड सेकेंड वन इज ट्यूटोनिक, ये दोनों भाषा का यूज करते थे। और जर्मनी के लोग रहते थे नॉर्थ एंड यूरोप, वेस्ट यूरोप में रहते थे, जो जगह को अभी कहते हैं डेनमार्क और जर्मनी और हॉलैंड बोलते हैं। दीज लैंग्वेजेज वर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, कहते हैं जो भाषा वहां के थे ना जर्मनी के, जिसे ट्यूटोनिक थे और जर्मनिक भाषा थे, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड, यानी कि बहुत ही ज्यादा रिलेटेड, संबंधित थे लैटिन भाषा से, ग्रीक से और संस्कृत। लैटिन, ग्रीक और संस्कृत के बहुत ही क्लोज भाषा था। अगर बात करते हैं
जर्मनी के भाषा को तो लैटिन, ग्रीक और संस्कृत के बहुत क्लोज था। एंड अदर लैंग्वेजेस ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली, और भी बाकी के भाषा था जो इंडो यूरोपियन यानी इंडियन और यूरोपियन फैमिली में आता है। कुछ भाषा तो मैं नीचे डायग्राम में दिखाऊंगा कि कुछ भाषा जो इंडियन और यूरोपियन फैमिली है उसके अंदर के भाषा कुछ है जिसके बहुत क्लोज थे। यानी कि जो अभी वहां का लैंग्वेज थे जर्मनी के भाषा जो बहुत क्लोज थे किस भाषा से, लैटिन, ग्रीक और संस्कृत के बहुत क्लोज थे, यानी कि मिलता जुलता यू कैन से। कहता है आगे बता, द थ्रू जर्मनिक, कहता है इस प्रकार से जर्मनी से इंग्लिश बिलोंग टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो इंग्लिश भी है ना पुराना जो इंडो यूरोपियन, इंडियन और यूरोपियन फैमिली यानी कि फैमिली भाषा के उससे बिलोंग करता है। द रूट्स ऑफ इंग्लिश, यानी रूट्स मतलब क्या होता है, जड़, यानी अंग्रेजी का जो जड़ है, आर शोन इन द डायग्राम बिलो, नीचे डायग्राम में दिखाया गया है कि अंग्रेजी का किस तरह से उसका। तो ये हमारा डायग्राम है, यू कैन सी, ये हमारा इंडो यूरोपियन फैमिली, भाषा का इंडो यूरोपियन फैमिली है। और इस फैमिली को हम लोग देखते हैं फिर से। सो गाइज हमारा ये जो आप देख रहे हैं इंडो यूरोपियन फैमिली है, इस फैमिली को हम लोग थोड़ा देखते हैं बढ़िया से। या अब डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा आपको कि यह जो इंडो यूरोपियन फैमिली है, भाषा का एक फैमिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडो यूरोपियन यानी कि यूरोपियन भाषा भी है, इंडियन भाषा भी है। तो आप देख सकते हैं जो इसी में जर्मनिक भी आता है, लैटिन भी आता है, ग्रीक भी आता है, बेल तो क्या सेल्विक है, पार्सियन आता है और संस्कृत, यानी कि सब भाषा इसी में है। पार्सियन हो गया, पार्सियन हो गया, यहाँ पर हमारा है भाषा जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा हमारा है। ये सारे के सारे इसी फैमिली में आता है। यहाँ पर हमारा ग्रीक हो गया, ग्रीक भाषा हो गया। ये हमारा क्या है, लैटिन है, और ये हमारा है जर्मनिक है। ये हमारा जो यहाँ पर है जर्मैनिक है। तो इसमें हमारा इंडो यूरोपियन फैमिली में कौन आता है, जर्मनिक है, लैटिन है, ग्रीक है, पार्सियन है और संस्कृत है। ये सारे के सारे भाषा इस फैमिली में आता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा वेस्ट जर्मनिक, यहाँ ओल्ड इंग्लिश और इंग्लिश, इसी से हमारा इस जर्मनिक से क्या निकला हुआ है, वेस्ट जर्मनी का, वहां से निकला हुआ है ओल्ड इंग्लिश। कौन सा इंग्लिश, इसका मतलब है कि इंग्लिश भाषा का जन्म कहां से हुआ है, जर्मनिक से हुआ है। और अभी जो पढ़ते हैं मॉडर्न इंग्लिश, सब इंग्लिश कहां से हुआ है, जर्मनिक से ही आया हुआ है। साथ ही साथ हमारा जो देख रहे हैं संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज, यानी जो भी आधुनिक मॉडर्न भारत में जो भाषा यूज की जाती है उसमें कौन कौन है, हिंदी, संस्कृत से जो भाषा निकली हुई है हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है, असामीज है, उड़िया है, गुजराती है, मराठी है। यानी कि सारे के सारे भाषा कहाँ से है, संस्कृत से। आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में एक भाषा है जो मॉडर्न इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज, उसमें कौन है, हिंदी है, उसमें हमारा हिंदी आ जाता है। मॉडर्न में हमारा एक हिंदी है और पंजाबी है, पंजाबी के साथ साथ कौन है, बंगाली है, इस बंगाली के साथ साथ हमारा है असामीज है, असामीज है, साथ ही साथ ओड़िया है, हमारा ओड़िया भाषा है, गुजराती है। ये सारे के सारे भाषा है हमारा जो इसमें आ जाता है। साथ ही साथ मराठी है, मराठी भाषा भी है। तो सारे के सारे भाषा कहां से निकला हुआ है, संस्कृत से। यानी कि हमारा जो इंडो यूरोपियन फैमिली एक बना हुआ है, आप देख सकते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली जो है, इस इंडो यूरोपियन फैमिली में क्या है कि इसमें इंडो यूरोपियन फैमिली में आ जाता है जर्मनिक भाषा, लैटिन, ग्रीक,
बेल्टो सेल्विक, पर्शियन और संस्कृत, सारे के सारे भाषा आता है इसी में है। तो जर्मनिक से निकाला हुआ इंग्लिश का जन्म हुआ है, जो ओल्ड इंग्लिश है या मॉडर्न इंग्लिश भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ संस्कृत भाषा से हमारा जो मॉडर्न इंडियन, भारत में जो भाषा मॉडर्न बोली जाती है संस्कृत से। जैसे हिंदी का अगर बात करें, इसका उत्पत्ति है तो संस्कृत से। पंजाबी, बंगाली, असमीज, ओरिया, गुजराती और मराठी, सारे के सारे भाषा कहाँ से है? संस्कृत से गए। सो आई होप यू गॉट दिस। और आगे हम लोग देखते हैं और आप लोग देख सकते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, स्टोरी रेनबो का स्टोरी ऑफ इंग्लिश। हम लोग अभी स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है द जर्मनिक इन्वेडर्स। इन्वेडर्स मतलब आक्रमक, यानी कि जो लोग आक्रमक थे, जो लोग वहां उस देश में आक्रमण किए थे, तो कहते हैं जर्मनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड सेक्शंस, यानी जर्मनिक बाय नेटिव ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो लोग थे ना, जर्मनी के लोग को किस नाम से बुलाते थे? तो जर्मनी के लोग को कहता है जर्मनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड सेक्शंस बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। नेटिव मतलब क्षेत्रीय, क्षेत्रीय यानी कि जो इंग्लैंड के लोग थे वो लोग क्या कहते थे? जर्मनी के लोगों को सेक्शंस कहते थे। क्या कहते थे? सेक्शंस। यानी कि कहने का अर्थ है इंग्लैंड वाले थे ना, इंग्लैंड वाले क्या कहते थे? जर्मनी के लोगों को सेक्शंस कहते थे। सेक्शंस कहते थे। क्या कहते थे? सेक्शंस। कौन? इंग्लैंड वाले कहते थे। कहाँ के लोगों को? सेक्शन के मतलब आप बोल सकते हैं जर्मनी। सेक्शन मतलब क्या हो गया? जर्मनिक। जर्मनी के लोगों को इंग्लैंड के लोग क्या कहते थे? सेक्शंस। आप इंग्लैंड जर्मनी के लोगों को सेक्शंस भी बोल सकते हैं। साथ ही द सेक्शंस, यानी कि सेक्शंस मतलब जर्मनी के लोग। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के लोगों को कहता था वेल्स कहता था। क्या कहता था? वेल्स। यानी कि जो जर्मनी के लोग थे, जर्मनिक वाले थे, वो कहते थे वेल्स। वेल्स कहते थे किस? इंग्लैंड वाले को। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड वाले के नाम क्या था? वेल्स था, और जर्मनी वाले के नाम क्या था? सेक्शंस भी था। दूसरे ढंग से आप बात करेंगे तो जर्मनिक वाले का नाम क्या था? वेल्स था, और इंग्लैंड वालों का नाम क्या था? सेक्शंस था। तो इंग्लैंड के लोग जर्मनी के लोगों को जब बुलाते थे तो क्या बुलाते थे? उसको सेक्शंस बुलाते थे, क्योंकि उसका जाति था एंग्लो सेक्शन और जूट, तो इसीलिए सेक्शंस बोला करता है। जैसे अगर आप बात करते कोई नेपाल का आदमी होता है तो हम लोग नेपाली बोलते हैं, ठीक है। इंडिया का होता तो इंडियन बोलते हैं, उसी ढंग से उसे बोला करता था। और जर्मनी के लोग थे जो इंग्लैंड वाले को क्या बोलते थे? वेल्स बोलता था। क्या बोलता था? वेल्स। तो इस ढंग से नाम से बुलाते थे वो लोग। और फॉरेनर्स, साथ ही साथ क्या बोलते थे वो लोग? वो लोग फॉरेनर भी बोलते थे, विदेशी। या जर्मनी के लोग दूसरे भाषा में क्या बोलते थे? फॉरेनर। फॉरेनर भी बोलते थे, विदेशी बोलते थे। क्या बोलते थे? विदेशी। आप देख सकते हैं फिर कि जर्मनी के लोग वर्क, जर्मनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड सेक्शन बाय नेटिव ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के लोगों के द्वारा जर्मनी के लोगों को सेक्शन कहा जाता। जबकि सेक्शन थे जो जर्मनी के लोग थे, इंग्लैंड वाले को क्या कहते थे? विल्स कहते थे या फॉरेनर्स बोलते थे। क्या बोलते थे? कि आप विदेशी लोग हो। क्लियर? दे हाउएवर, वे लोग हालांकि बिगेन टू कॉल देयर लैंग्वेज इंग्लिश। तब ना जर्मनी के लोग ना अपनी भाषा को क्या कहने लगा? इंग्लिश कहने लगा उस भाषा पर। दिस वर्ड वाज डेराइव्ड फ्रॉम द नेम। इस वर्ड जो इंग्लिश वर्ड है, स्पेलिंग देख सकते हैं, ANGLICS, ANGLISC, इंग्लिश। कहता है जो वर्ड है डेराइव्ड, उत्पन्न हुआ है फ्रॉम द नेम एंगल्स, यानी एंगल्स उनका एक जाति था ना, एंगल, सेक्शन और जूट, तो उसे अपने जाति के नाम पर रखा एंगल पर ओल्ड इंग्लिश। जैसे ओल्ड इंग्लिश के नाम पर एंगल, ओल्ड इंग्लिश में उसको एंगल कहा जाता था। द कंट्री वाज गिवन द नेम एंग्लिशियन। कंट्री का नाम क्या दिया? इंग्लिशियन दिया। क्या दिया? इंग्लिशियन, यानी कि भाषा का नाम इंग्लिश दिया और
इंग्लिशियन दिया, उस देश का नाम दिया। इट मीन्स इंग्लिशियन मतलब क्या था, एंगल कीन, यानी कि एंगल जो था ना जाति था उसका किन मतलब संबंधित, उसी के संबंधित, उसी का रिलेटिव। दैट इज द रेस मतलब जाति होता है। दैट इज द रेस ऑफ द एंगल, जो क्या था, एंगल के ही जाति के थे। यानी कि जो इंग्लिश भाषा है ना, या इंग्लैंड जो देश का नाम है, वो एक एंगल जाति है। जर्मनी के लोग एंग्लो सेक्शन, एंगल सेक्शन और जुट था, तो एंगल जो जाति है उसी के नाम पर इंग्लिश दिया और साथ ही इंग्लिशन देश का नाम दिया। इंग्लिशन मतलब क्या होता है, एंगल कीन, यानी कि कीन मतलब होता है सभी संबंधित और रिलेटिव। यहाँ पर लिखा दैट इज द रेस ऑफ द एंगल, यानी कि जाति एंगल का है। फ्रॉम अबाउट एडी 1000, कब से, 1000 एडी से लेकर। द नेम इंग्लैंड, जो नेम है इंग्लैंड, यानी कि द लैंड ऑफ एंगल्स, यानी इंग्लैंड का मतलब क्या, द लैंड ऑफ एंगल्स, यानी कि वो जमीन जो किसका है, एंगल का है। केम इनटू यूज इन द प्लेस ऑफ इंग्लिशन। इंग्लिशन जो वर्ड शुरू में बोला था ना, इंग्लिशन के जगह पर ही कौन सा वर्ड आ गया, इंग्लैंड, यानी कि शुरू में जगह का नाम दिया था तो क्या दिया था, इंग्लिशन। क्या दिया था, इंग्लिशन दिया था, और इसी को रिप्लेस करके क्या किया, इंग्लैंड किया दिया था, और बाद में फिर जाकर उसको रिप्लेस करके इंग्लैंड कर दिया। क्लियर, क्योंकि दिन प्रतिदिन चेंजेस होता है सब कुछ में। तो क्या क्या जो अपने जाति है, अपने जो जगह है, अपने जाति के नाम पर जगह का नाम दिया, अपनी जाति के नाम पर भाषा का नाम दिया। तो शुरू में इंग्लिशन को कहां बदल दिया, इंग्लिशन से क्या बदल दिया था, इंग्लैंड। बात समझ गए। तो हमारा जो भाषा दिया, इंग्लिशन दिया, जो इंग्लिश बन गया, सॉरी इंग्लिश जो दिया था, स्पेलिंग उसका SC दिया था, उससे इंग्लिश भाषा बन गया, इंग्लिशन से इंग्लैंड बना, यानी कि लैंड ऑफ एंगल्स। दस बोथ द नेम ऑफ कंट्री इंग्लैंड, तब बना कंट्री का नाम इंग्लैंड, एंड द लैंग्वेज इंग्लिश, तब भाषा का नाम क्या बना, आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश। यानी कि ये लोग है ना, इंग्लैंड वाले को अभी जो है उसका अपना क्षेत्रीय भाषा नहीं, सब दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, जर्मनी के लोगों से। तो अब जो वही भाषा था, यानी कि उन लोगों ने एक नाम दिया, भाषा का नाम क्या दिया, इंग्लिश दिया, और देश का नाम क्या दिया, इंग्लैंड दिया। सो गाइस, आई होप यू गॉट इट। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन आंसर करेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव हम लोग दोनों करने वाले हैं। क्लियर। तो हम लोग जो भी पढ़े, इसका नाम था चैप्टर के लिए हाउ इंग्लिश बिगन, यानी कि अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई। तो आप लोग देखें कि इसमें बहुत ही अच्छे शुरू से क्या लिखा हुआ है कि जब इस दुनिया में इंग्लिश का पता भी नहीं था, तो दूसरा भाषा था जो राज कर रहा था। उस भाषा का नाम क्या था, जो भाषा राज कर रहा था उस भाषा का नाम था संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, सारे भाषा राज कर रहा था। एक पॉइंट ऐसा आया कि जर्मनी के लोगों ने इंग्लैंड पर अटैक किया, और जब अटैक उन लोगों ने किया तो उन लोगों ने उनका जनजाति था जर्मनी के लोगों को, 3 था, एक था एंगल था, एक सेक्शन था, एक क्या था, जुट था। तो अपने नाम पर, अपने जाति के नाम पर उसने नाम दिया देश का, तो देश का नाम दिया इंग्लैंड, और भाषा क्या दिया, इंग्लिश दिया। तो यू कैन से कि अभी जो इंग्लैंड है जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका अपना ये भाषा नहीं, सब दिया गया किसी और के द्वारा जिसका नाम है जर्मनी। तो सो गाइज, हम लोग अब यहीं पर खत्म करते हैं। इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो 2 पार्ट हम लोग बनाने वाले हैं, ये हमारा हो गया जो बुक का हो गया, अगला हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। सो गाइज, हम लोग वीडियो को यही एंड करते हैं। सो टिल देन, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।